कहानी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके पीछे एक कातिल लगा हुआ है जिसने मास्क पहना है। वो बेदर्दी से इस आदमी को खंजर के वार कर कर मार देता है और इसके ब्लड से स्क्रीन पे लिखा आता है हाउसफुल 5। नेक्स्ट सीन में 2 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। तमाम न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चल रही है कि मिस्टर रंजीत दोबरियाल जी अपना 100वें जन्मदिन एक बहुत महंगे प्राइवेट क्रूज में मना रहे हैं और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और वीआईपीज इस पार्टी को अटेंड करने वाली हैं और इस पूरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रंजीत सिंह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में माया, बेदी, शिराज और देव शामिल है। देव रंजीत सर की सेकंड वाइफ में से उनका बेटा है। देव को अचानक एक फ़ोन कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि मिस्टर रंजीत को हार्ट अटैक आया है, फौरी उनके रूम में पहुंची। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टाफ मिस्टर रंजीत सिंह के रूम में पहुंच जाता है। रूम में उनके सर्वेंट्स आखरी पस्ता और बतुक पटेल भी मौजूद हैं। वो सब लोग डॉक्टर अमान जोशी को बुलाते हैं। डॉक्टर मिस्टर रंजीत को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। मिस्टर रंजीत अब मर चुके हैं। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला करते हैं कि अगर इनकी डेथ की न्यूज़ बाहर निकली तो कारोबार में अच्छा खासा नुकसान होगा, इसलिए लीगल एडवाइस ले लेते हैं और इस पर्पस के लिए वो लोग मिस लूसी को बुलाते हैं। लूसी रंजीत सर की लॉयर है। लूसी उन्हें बताती है कि रंजीत सर ने अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत की थी। उनके मरने के बाद सारी जायदाद, जिसको टोटल मालियात 69 बिलियन पाउंड है, उसका वारिस जॉली है, जो कि रंजीत सर की फर्स्ट वाइफ शकुंतला में से है। जॉली की एक वाइफ है जो कि फॉरेनर है और जॉली की बैक पे एक निशान है। लूसी कहती है कि आज इस पार्टी में जॉली भी इनवाइटेड है, वो किसी भी टाइम पहुंच जाएगा। रंजीत सर मिस्टर देव की ड्यूटी लगा के जाती है कि वो जॉली को तलाश करें और उनका हक उन तक पहुंचाएं। लेकिन अगर जॉली उन्हें नहीं मिलता तो सारी जायदाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में बांट लें। देव सबसे कहता है कि मेरा भाई जॉली भी इस पार्टी में आ रहा है, इस खुशी में हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। वो लोग रंजीत सर ए फ्लोर को लॉक कर देते हैं। वो सब लोग बेसब्री से जॉली का वेट कर रहे होते हैं कि अचानक जॉली आ जाता है। वो अपना नेम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली बताता है। उसके साथ उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ ज़ारा अकबर भी मौजूद है। सब लोग कहते हैं बट हमें बताया गया था कि जॉली की वाइफ फॉरेनर है। इस पे ज़ारा कहती है मैं फॉरेनर ही हूँ, अफगानिस्तान से है। अचानक हॉर्न बजता है और सीन में न्यू जॉली की एंट्री होती है। जलभूषण उन सब के पास आकर कहता है कि मेरा नेम ही जॉली है। जलभूषण उर्फ जॉली। जलभूषण के साथ भी उसकी एक फॉरेनर वाइफ है जिसका ताल्लुक श्रीलंका से है और इस जलभूषण की बैक पर भी एक स्कैर्स है। अब ये मसला बन जाता है कि दोनों में से असली जॉली कौन है। वो दोनों जॉली झगड़ने लगती है। देव कहता है कि इस बात का जल्दी फैसला हो जाएगा कि कौन असली जॉली है। अचानक हॉर्न बजता है और सीन में तीसरी जॉली की एंट्री हो जाती है। वो सबसे कहता है कि मेरा नाम जूलियस है उर्फ जॉली। मज़े की बात यह है कि इस जॉली की बैक पर भी निशान है और उसके साथ भी एक फॉरेनर वाइफ है। इस जॉली की वाइफ नेपाल से है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन तीनों को वार्न करती हैं कि जो भी झूठा निकला उसी हम छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर तीनों जॉली और उनकी वाइव्स आपस में झगड़ने लगती हैं। देव उन सबको खामोश करवाता है और कहता है असली जॉली कौन है इसका फैसला मैं करूँगा। देव डॉक्टर से कहता है कि इन तीनों का डीएनए करवाओ और कल सुबह 10 बजे तक उसका रिजल्ट मुझ तक पहुँचाओ। उतनी देर इन तीनों जॉलीज को बिजी रखो।
नेक्स्ट सीन में स्टोरी अपनी फर्स्ट सीन की तरफ वापस जाती है, जिसमें दिखाया गया था कि एक कातिल अपनी चेहरे पे मास्क लगाए एक बूढ़े आदमी के पीछे भाग रहा है। ये बूढ़े आदमी असल में वही डॉक्टर है जिसने तीनों जॉलीज का डीएनए किया था। अब कहानी में ये सस्पेंस है कि डॉक्टर का मर्डर किसने किया है। अब स्टोरी पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में एंटर हो चुकी है। सब जॉली सुबह सुबह सोकर उठते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी वाइफ्स की बजाय दूसरों की वाइफ्स के साथ सो रहे थे। सब ने अजीब अजीब गेटअप किए हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि रात को सब काफ़ी ड्रिंक किए हुए थे और अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ रोल प्ले परफॉर्म कर रहे थे। जूलियस जलभूषण की वाइफ के साथ है और जलभूषण जलाबुद्दीन की वाइफ के साथ है। अब जूलियस और जलभूषण जल्दी जल्दी जलाबुद्दीन को ढूंढते हैं, लेकिन जलाबुद्दीन गलती से सारी रात आखिरी पस्ता के साथ गुजर चुका है। आखिरी पस्ता रंजीत सर के सर्वेंट है। यहाँ पर आखिरी पस्ता कहता है कि कल रात मैंने बेहोशी की दवाई तो बतुक पटेल, जो कि सर रंजीत का दूसरा सर्वेंट है, उसके लिए मिलाई थी, लेकिन तुम तीनों जॉली उस ड्रिंक को पी गए, इसीलिए ये सब गड़बड़ हुई है। जलाबुद्दीन की पीठ पे किसी बाइक की टायर के निशान भी हैं। अब जलाबुद्दीन कांची को ढूंढता है कि आखिर वो कहाँ गुम हो गई है। कांची जूलियस की वाइफ है और जूलियस जलाबुद्दीन के इस तरह कांची को ढूंढने से बहुत जेलस होता है। वो सब लोग कांची को बहुत ढूंढती हैं। आखिरकार एक जगह पे कांची मिल जाती है। कांची को ढूंढने के बीच कुछ सीन्स बहुत फनी हैं। खासकर अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त रही। अब सब लोग एक जगह इकट्ठी होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट का टाइम हो गया है, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। बेदी डॉक्टर को फ़ोन करता है, लेकिन डॉक्टर का फ़ोन जलाबुद्दीन के पास से बरामद होता है। वो सब हैरान होकर जलाबुद्दीन को कातिल समझ रहे होते हैं कि अचानक डॉक्टर की लाश छत का शीशा तोड़ते हुए ज़मीन पर आ गिरती है। देव कहता है कि डॉक्टर के मरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तीनों जॉली को है, इसलिए वो तीनों जॉलीज को और उनकी वाइफ्स को प्राइम सस्पेक्ट कंसिडर करती हुए शिप की जेल में बंद कर देता है। ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए सुंजाब दत्त और जैकी श्रॉफ को सिलेक्ट किया जाता है। जेल में तमाम जॉलीज ये कन्फेस करती है कि उनका तीनों की वाइफ्स के साथ अफेयर है, मतलब किसी की वाइफ किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड है। अब तीनों जॉलीज डीएनए का सैंपल डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि रंजीत सर की बॉडी को पानी पे फेंकना होगा। इसके लिए वो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। डीएनए का सैंपल डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़ारा अकबर, कांची और जैकलीन जाती है, जबकि बॉडी को पानी में बहाने के लिए तीनों जॉलीज जाती हैं। लड़कियां डीएनए का सैंपल डिस्ट्रॉय करने लेबोरेटरी पहुंचती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि लैब में तो बेडी भी आया हुआ है। उन्हें लगता है कि बेडी भी डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन बेडी अचानक एक फ्रीज़र ओपन करता है और अंदर से डॉक्टर की लाश निकाल के चेक करता है सब ठीक है या नहीं। जलभूषण की वाइफ ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब तीनों वाइफ्स जॉलीज के पास जाती है और उन्हें सारा वाकया सुनाती है। वो कहते हैं कि बेदी ने पहली डॉक्टर की लाश में कुछ रखा, फिर सबूत साफ किए और चला गया। इन तीनों के पास रंजीत सर की डेड बॉडी होती है, जिसे वो अलमारी में छुपा देते हैं। बाद में वो अलमारी जब ओपन करते हैं तो रंजीत सर की जगह बेदी की लाश अलमारी में होती है। वो तीनों शक्ल देखी बगैर इसे रंजीत सर की लाश समझकर उठाकर ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें दोनों पुलिस वाली रोक लेते हैं। तीनों जॉलीज पुलिस इंस्पेक्टर्स को बताते हैं कि सर, ये जो हमारे पास रंजीत सर की लाश है, इसे बेदी ने मारा है। पुलिस वाली इनकी बात पे बहुत हंसती है और कहते हैं तुम्हारे पास रंजीत की नहीं बल्कि बेदी ही की लाश है। पुलिस वाली इन्हें वापस जेल में कैद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि बटुक पटेल जेल में आता है और कहता है
आप तीनों को एक एक करके पुलिस इंस्पेक्टर ने बुलाया है। अब बारी बारी सब पुलिस इंस्पेक्टर्स के पास जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर्स इन तीनों से सवालात करता है, जिसे सुन के तीनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत फनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि शिप का कैप्टन इसी दूसरी बैग के साथ अपना बैग रिप्लेस कर देता है। पुलिस वाली सारे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मुजरिम ढूंढ निकाला है। इधर पुलिस वाली कहते हैं कि डॉक्टर और बेडी को मारने में तीनों जॉलीज में से किसी का कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर तीनों जॉलीज बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कहानी में सस्पेंस बरकरार रहता है कि असल मुजरिम आखिर है कौन। बतुक पूछता है कि आखिर असल मुजरिम है कौन। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि असल मुजरिम देव है। क्यों? कि उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देव के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। देव सबसे कहता है कि सारी दौलत बाद में मुझे ही तो मिलने वाली थी, इसलिए मुझे भला क्या फ़ायदा होगा किसी को मार के, और मैंने अगर इसी को मारा भी है तो इतनी सारी सबूत भला क्यों चोरूंगा। देव सब लोगों के चले जाने के बाद जूलियस को भगवान की कसम खा के कहता है कि वो इनोसेंट है। अब जूलियस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है कि असल मुजरिम आखिर है कौन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जूलियस को पता चलता है कि देव ठीक कह रहा था, किलर वो नहीं बल्कि कोई और है। जूलियस को कैप्टन पे शक जाता है और वो पुलिस को कैप्टन के बारे में वो सबूत जो इसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी किए होते हैं दे देता है। पुलिस वाले कैप्टन को पकड़ते हैं, उससे उगलवानी की कोशिश करते हैं कि अचानक पूरी क्रूज की लाइट चली जाती है। ओए! कैप्टन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। जलभूषण उसे पकड़ लेता है, लेकिन अचानक सो जाता है। जलभूषण को चलते चलते सोने की आदत है। यहाँ से हमें जलभूषण का खिलाफ एक क्लू मिलता है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस वाला कहता है कि मुबारक हो, कैप्टन को पकड़ लिया, लाइट्स ऑन कर दो। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है सब लोग देखती है कि कैप्टन का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। अचानक सीन में नाना पटेकर की एंट्री होती है। वो इन पुलिस वालों का सीनियर इंस्पेक्टर दागरू है। इंस्पेक्टर दागरू इंटरपोल चीफ है और वो अब इस मिस्ट्री को अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दागरू ये खोज लगाता है कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। एक तो देव है और दूसरा जलभूषण। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बहुत फनी सीन्स भी है। जलभूषण सबके सामने ये कन्फेस कर लेता है कि मैंने देव के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था ताकि जायदाद में हम दोनों 50-50 बांट सकेंगे। टोटल 69 बिलियन पाउंड हम दोनों के दरमियान तकसीम होने थे। जलभूषण सबको बताता है कि देव ने ही डॉक्टर और बेदी का मर्डर किया था, लेकिन मैंने कैप्टन को मारा था और देव पर से आप सबका शक खत्म करवाया था। देव और जलभूषण के पास गन है, इसलिए सब लोग इनसे डर रहे होते हैं कि अचानक एंट्री मारता है बॉबी देओल। बॉबी देओल ही असल जॉली है। वो कहता है कि मैं खुद 169 बिलियन पाउंड का मालिक हूं, इसलिए मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। आप सब लोग ये 69 बिलियन पाउंड आपस में बांट लें। इस तरह तमाम मेंबर्स के हिस्से में सारे 12 बिलियन पाउंड्स आ जाते हैं और जलभूषण और देव को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। असली जॉली के साथ ज़ारा शादी कर लेती है। इधर ही कहानी एंड हो जाती है।